अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो टर्म्स इन ऋग्वेदिक एज। जो ऋग्वेद बुक्स में ऋग्वेद जो वेद हैं उनमें जो ऋग्वेद है उसमें जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। न्यू नेम्स ऑफ ऋग्वेदिक राइवर्स, जो मतलब जो नए नेम हैं, जैसा कि ये हैं न्यू नेम्स। ठीक है, ये कॉलम में टोटल जो न्यू नेम्स हैं राइवर के। फिर ये देखेंगे ये ओल्ड नेम्स हैं। ठीक है, ओल्ड नेम से न्यू नेम पढ़ते हैं। ये वन बाय वन हम करके देखेंगे ओल्ड नेम का क्या था और न्यू नेम। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे ये है। ठीक है, अक्षनी है, इस अक्षनी को क्या कहते हैं, इसका नया नाम जो पड़ा है वो जनाब है। ठीक है, कोरम है, इसका कोरम। ठीक, गोम गोमल है, गोमती, इसको इसका न्यू नेम पड़ा है। ठीक है, फिर कुबा, कुबा जो है ये काबुल, ये अफगानिस्तान के अंदर है, इसका नाम भी काबुल है। ठीक है, उसके बाद सिंधु, सिंधु जो है इंडस, सिंधु इंडस का ओल्ड नाम क्या था, सिंधु। ठीक, उसके बाद प्रोशनी, प्रोशनी जो है ये रवि को कहते हैं, रवि जो राइवर है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं सवास्तु, सवास्तु सवात। ठीक, ये जो हैं ये कुछ ओल्ड नेम हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कई बार और पूछा भी जा सकता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं सदूरी, सतलुज को कहा गया है, ये सतलुज को कहा गया। वपासा, बेस को कहा गया वपासा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं वितास्ता, वितास्ता जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैलम। ठीक है, जैलम का जो ऋग्वेदिक नाम, ये जो ओल्ड नेम है जो ऋग्वेदिक में मेंशन किया गया वो क्या है, वितास, वितास्ता। ठीक है, ये थे राइवर के ओल्ड और न्यू नेम्स। ठीक, अब हम दूसरी टर्म जो यूज़ हैं वो देखेंगे हम इसमें। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऋग्वेदिक, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ऋग्वेदिक में वो हम देखेंगे। द सेंटर ऑफ ऋग्वेदिक कल्चर वार सपता सिंधु रीजन्स, सपता सिंधु, जो सपता सिंधु रीजन जो था ये इनका क्या था, ये था मेन रीजन, यहाँ पे ये ऋग्वेदिक पीपल रहा करते थे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं द फर्स्ट द फर्स्ट mentions of four varnas, ब्रह्मा, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। जो ये वर्ना सिस्टम है, वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम, जैसा कि हम देखते हैं हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम इमर्ज होता है लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ है ये वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्र, जैसे कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रियास उससे नीचे, वैश्यास उससे नीचे, शूद्रास लास्ट पे हैं। ठीक है, ये वर्ण सिस्टम है। फाउंड इन, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड कहाँ पे है ये, प्रोशा, क्या है, प्रोशा शुक्ता, इसमें ये मेंशन किया गया ये जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम। ठीक है, ऑफ 10 मंडला, मंडल ऑफ ऋग्वेदिक, जो 10th मंडल जो है ऋग्वेदिक की उसमें है। ठीक है, जो अर्लीस्ट बुक है, टोटल नंबर ऑफ मंडलास जो हैं ये 10th हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला मंडला है उसमें ये कास्टिज्म जो है इसका ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास का मेंशन किया गया है, जिसको प्रशु शुक्ता कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं और ऋग्वेदिक, ऋग्वेद आल्सो मेंशन पानी, हु वेर रिच इन कैटल, जिनके पास कैटल ज़्यादा थी उनके लिए एक टर्म यूज है, क्या, पानी। ठीक है, PANI, पानी, ये किसके लिए है, जिनके पास कैटल ज़्यादा थी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेदिक आर्यन डोमेस्टिकेटेड काउ, ये डोमेस्टिकेट क्या करते थे, काउ, बेफेलो, उसके बाद देखते हैं शीप, गोट, हॉर्स एंड डॉग, ये सब जो एनिमल्स थे इनको क्या करते, ये डोमेस्टिकेट करते थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं देर आर जस्ट 24 रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर की रेफरेंस हमें ऋग्वेदिक में मिलती हैं वो कितनी बार मिलती हैं, जस्ट 24। ठीक है, टू एग्रीकल्चर एंड ओनली 3 वर्ड्स, सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, कितने, 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, दीज वर्ड आर उर्दर, धनिया एंड वपंती, ये 3 वर्ड हैं जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड यूज हुए। ठीक है, किसमें, ऋग्वेद जो ये बुक में, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सोमवेद, ये 4 जो बुक हैं इनमें से हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद टर्म गोमत स्टैंड फॉर वेल्थी पीपल, जिनके पास वेल्थ हुआ करती थी वो टर्म जो होती गोमत, GOMH। ठीक है, गोमत टर्म यूज हुआ करती थी इनके लिए। उसके बाद हम ऋग्वेदिक आर्य डिड नॉट कल्टिवेट कॉटन,
जैसा कि हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल जो कॉटन की कल्टीवेशन किया करते थे, लेकिन ऋग्वेद में कॉटन की कल्टीवेशन नहीं हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं द वुड द वुडन प्लग यूज्ड बाय ऋग्वेदिक आर्यन वाज कॉल्ड लंगल, जिसको लंगल कहा जाता था। सीरा लंगल सीरा इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर इट। ये लंगल कहा जाता किसको? वुडन प्लग, जो लकड़ी की प्लग वगैरह होती थी उसको ये कहा जाता लंगन सीरा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ। फिर क्या है, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन्स। ये आयरन्स वगैरह भी इनके पास नहीं था, ठीक है। आयरन वगैरह इनको कोई भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। दे नाउ अयाश, AYAS अयाश, दैट्स कॉपर्स और ब्रूंस। ये तो ये कॉपर्स को जानते थे या ब्रूंस, जिसके लिए टर्म अयाश यूज हुई है, ठीक, ये वाली टर्म्स। उसके बाद हम देखेंगे देर आर अबाउट 300 क्लियरली नॉन आर्यंस नॉन इंडो यूरोपियन वर्ड्स इन ऋग्वेदिक। 300 जो क्या है, नॉन आर्यंस नॉन इंडो यूरोपियंस वर्ड इन ऋग्वेदिक, ठीक। उसके बाद देखते हैं द बैटल ऑफ टेन किंग, जो फेमस बैटल है टेन किंग मेंशंस बुक 7 ऑफ ऋग्वेदिक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो 10 किंग की बैटल है वो कौन से कहाँ पे मेंशन की गया है? बुक 7 है, जैसे कि मैंने आपको बोला 10th बुक है टोटल। जो 10th बुक में है उसमें क्या सिस्टम है, क्या बोला गया है, कास्टिज्म के बारे में। और 7th बुक में क्या है, 7th बुक में ये मेंशन किया है 10 जो बैटल हुई थी 10 किंग के दरमियान, वो यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। ऑफ ऋग्वेदा संहिता, दिस बैटल वाज फॉट ऑन राइवर पुरुषूनी। जो राइवर पुरुषूनी था, रवि जिसको कहा जाता था, द वार्ताज वन द बैटल, जो वार्ता क्लैन था वो उन्होंने बैटल जीता था, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं अबाउट 30 ट्राइब्स एंड क्लान्स आर मेंशंस। ऋग्वेद में टोटल जो ट्राइब्स और क्लान्स हैं वो कितने मेंशन है? 30, ठीक है। अर्ली वैदिक लिटरेचर रिलेट रेफर टू द फैमिली बुक ऑफ द ऋग्वेदिक। जो अर्ली बुक्स हैं उसको कहा जाता है फैमिली बुक्स ऑफ ऋग्वेदा संहिता। लेटर वैदिक लिटरेचर इंक्लूड बुक्स 189 और 10th, जो ये 4 बुक हैं इनको लेटर ऋग्वेदा कहा जाता, ठीक है। लेटर लिटरेचर इंक्लूडिंग बुक्स, इसमें ये है, ठीक है। द ऋग्वेदा संहिता इनको कहा जाता है ऋग्वेदा संहिता। बुक्स 2-7, जो बुक्स 2-7 द ओल्डेस्ट बुक्स ऑफ द ऋग्वेदिक। ये 2 बुक्स हैं जो ये ओल्डेस्ट हैं 2 और 7, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद हम देखेंगे द टर्म्स अश्वा ऑकर्स 215 टाइम इन ऋग्वेदिक। एंड टर्म गो, गो जो है ये काउ के लिए यूज़ की गई है, ठीक है। ऑकर 176 टाइम्स। टर्म विरसबा बुल्स के लिए 170 टाइम्स, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ऋग्वेदिक में यहाँ पे ऋग्वेदिक में यूज़ हुई जो टर्म्स वगैरह। अब हम देखेंगे इस दौर में असेंबलीज मेंशन है ऋग्वेदिक। जो असेंबली मेंशन हुई हैं वो कौन कौन सी असेंबलीज इन ऋग्वेद? सबसे पहले है सभा, फेमस असेंबली थी सभा। हैव बीन स्मॉलर, ये एक स्मॉलर क्या थी, यहाँ पे असेंबली थी। दिस वाज ओनली फॉर एलीट्स, यहाँ पे जो एलीट्स थे उनके लिए एलीट गैदरिंग थी। टर्म सभा डिनोट्स बोथ असेंबली अर्ली ऋग्वेदिक्स एंड असेंबली हॉल लेटर वैदिक। ये असेंबली थी, असेंबली हॉल लेटर वैदिक में। यहाँ पे वुमेन्स हु वेयर कॉल्ड सभावीति आल्सो अटेंड दिस। सभावीति जो वुमेन्स थी वो भी यहाँ पे अटेंड करती थी इस असेंबली में, ठीक। इट वाज बेसिकली किन बेस्ड, ये क्या थी, किन बेस्ड थी, ठीक है। किन बेस्ड यहाँ पे रिलेटिव ज़्यादा हुआ करते थे इस असेंबली में, ठीक है। एंड प्रैक्टिस ऑफ वुमेन अटेंडिंग इट स्टॉप इट इन लेटर वैदिक, ये लेटर वैदिक में स्टॉप हो गई थी, ठीक है। वुमेन्स कहाँ है इस असेंबली में, ये स्टॉप हो गया था, ठीक। ऋग्वेदिक स्पीक ऑफ सभा, ऋग्वेदिक में ये मेंशन है सभा के बारे में। आल्सो डांसिंग एंड गैम्बलिंग असेंबली, ये गैम्बलिंग असेंबली भी है। अलॉन्ग विद प्लेस फॉर डांसिंग, यहाँ पे डांसिंग की जगह थी, म्यूज़िक वगैरह भी यहाँ पे था। डिस्कसिंग पर्सनल अफेयर यहाँ पे होते थे। ये थी सभा के बारे में, ठीक। सबसे पहले ये इस असेंबली के बारे में कहा गया। अब देखते हैं दूसरी असेंबली कौन है, ये समिति है, ठीक है। जो दूसरी पार्टिटिव असेंबली ये समिति है। द रेफरेंस टू द समिति कम फ्रॉम द लेटेस्ट बुक ऑफ ऋग्वेद।
ठीक है। ये हम लास्ट लेटेस्ट जो सबसे लास्ट पे आती है उस बुक्स में हम समिति के बारे में मिलता है ऋग्वेद में, शोइंग दैट एज्यूम्ड इम्पोर्टेंस ओनली टुवर्ड द एंड्स ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड्स। ये लेटर वेदिक एंड ऑफ द वैदिक पीरियड में ये क्या थी, समिति थी। ठीक है। समिति वाज फ्लॉक असेंबली, ये फ्लॉक असेंबली थी इन विच पीपल ऑफ ट्राइब्स गैदर। पीपल ऑफ ट्राइब्स, जो ट्राइब्स पीपल थे वो गैदर हुआ करते थे। ठीक है। ट्राइब कौन थे, ट्राइब जो पीपल थे वो यहाँ पे क्या करते थे, गैदर हुआ करते थे। इसमें यहाँ पे गैदरिंग फॉर ट्रांजैक्शन, ट्राइबल बिजनेस, ये डिस्कशन वगैरह हुआ करती थी। डिस्कशन फिलासफिकल इशू पे भी हुआ करती थी। एंड वाज कंसर्न विद द रिलीजियस सेरेमनीज एंड प्रेयर्स वगैरह के बारे में यहाँ पे किया जाता। रेफरेंस सजेस्ट दैट द राजना वाज इलेक्टेड एंड री इलेक्टेड इन समिति। कुछ रेफरेंस मिलती है यहाँ पे, ये है जो वहाँ पे राजना वगैरह को इलेक्ट किया जाता था थ्रू द समिति ही किया जाता था। ये हमें रेफरेंस कुछ मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो तीसरे नंबर पे एक और असेंबली इस दौर में थी वो थी विधाता। क्या, विधाता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट असेंबली थी। विधाता वाज असेंबली ऑफ होल पीपल। इसमें ये असेंबली ऑफ होल क्या थी, ये असेंबली ऑफ होल सबके लिए इक्वल था। यहाँ पे हर एक आ सकता था, असेंबली ऑफ होल है। ठीक है। इवन वुमेन पार्टिसिपेट, यहाँ पे हालांकि वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी इन इट। विधाता वाज द अर्लीस्ट असेंबली, सबसे पहली असेंबली थी। क्या, अर्लीस्ट कौन सी, ये जो थी अर्लीस्ट, अर्लीस्ट असेंबली। ठीक है। ये अर्लीस्ट असेंबली है। इट वाज अ ट्राइबल असेंबली, ये जो थी ये ट्राइबल असेंबली थी विद डाइवर्स फंक्शन। इसका डाइवर्स फंक्शन थे लाइक, क्या क्या था, लाइक परफॉर्म्स सोशल रिलीजियस, सोशल रिलीजियस रिचुअल्स जो थे इन सेरेमनीज फॉर वेल बीइंग्स ऑफ सेटलमेंट्स। यहाँ पे इसके डाइवर्स बहुत से फंक्शंस थे, रिलीजियस पे थे, रिचुअल वहाँ पे हुआ था, सेरेमनीज वगैरह, ये सब किसके थे, ये विधाता असेंबली में हुआ करते थे। तो ये थी इम्पॉर्टेंट असेंबलीज जो यहाँ पे इस दौर में थी। थैंक यू फॉर वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम जो है सोशल स्टडीज़। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।